चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का घा है। ठीक है, आपका निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको सवाल है। ठीक है, मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, वीडियो उससे बड़ा हो जाता है। ठीक है, इधर देखिए आप, ये आपका वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है। ठीक है, माध्यक के लिए आपका फार्मूला होता है, ध्यान दिए, सॉरी, ये आपका एल प्लस होगा। ठीक है, ये आपका होगा माध्यक बराबर एल प्लस। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ध्यान दिए, n/2 माइनस सी एफ इंटू में एच पूरे बटे में एफ है। ठीक है, अब आप ध्यान दिए, सबसे पहले तो इसकी आपको संचयी बारंबारता चाहिए। आप संचयी बारंबारता कैसे निकलते हो? सबसे पहले ये बारंबारता प्रथम जो अंक है उस 5 जैसे तैसे, फिर देखिए 8 और 5 13, 13 और 20 33, 33 और 15 48। ठीक है, 48 और 7 देखिए 55, और 55 और 5 आपके 60, मतलब आपके n बराबर 60 होगा। अब आपको n/2 चाहिए, n/2 तो 60/2 मतलब आपके 30। अब आप देखिए आपका 30वां पद जो है इसमें होगा। देखिए अगर 30वां पद आपका इसमें है तो ये आपका क्या है? ये आपका एफ है। इसी से ऊपर आपका सी एफ है, इसकी निम्न सीमा आपकी एल है। इन दोनों का अंतर मतलब कि वर्ग अंतर का जो अंतर है, 20 में 10 के आपके 10 बचे हैं, 30 में से 20 के आपके 10 बचे हैं, ये आपके पास एच है, मतलब एच बराबर आपके पास 10 है। सी एफ आपके पास कितना है? सी एफ आपके पास 13 है, एफ आपका 20 है। ठीक है, n/2 आपके पास कितना है? 30 है, n/2 आपके पास 30 है, एल आपके पास 20 है। तो इसमें मान रखिए एल की जगह कितना रखोगे? देखिए 20 प्लस n/2 30 माइनस सी एफ के जगह पे 13 अपान 20 है आपके पास, एफ एच आपके पास 10 है। इससे इसे आप कैंसिल करिए, देखिए 20 प्लस 13 में से सॉरी 30 में से 17 जो 13 से 17 बचेंगे, 17/2 इसमें आप भाग दीजिए तो 20 प्लस 2 8 16 2 पंजे 10, 20 और 8 आपके 28.5 ये आपका माध्यक है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर डा देखिए, इसी का आपसे क्या कहा, इससे पहले बता दें देखिए डा आपसे कहा दिया गया है कि एच सी एफ आपको दिया है डा। क्वेश्चन नंबर देखिए डा है इसका, आपसे कहा एच सी एफ 255,867 बराबर 51 है। ठीक है, आपको एलसीएम 255,867 आपसे पूछा है। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपसे सवाल कहना चाहता है कि 255,867 का मासा तो 51 है, तब इनका लासा कितना होगा। इसमें आपके पास पहली संख्या कितनी? देखिए पहली संख्या है आपके पास, पहली संख्या आपके पास 255 है। ये आपकी दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितनी आपके पास है? 867 है। ठीक है, तो आपसे मासा पूछा, आपको फार्मूला मालूम होगा इसका क्या होता है। देखिए फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा या मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब मासा गुणे लासा। अब आपसे एलसीएम पूछा है, तब आपके पास होगा एलसीएम बराबर, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। अब आप बारी बारी से मान रखिए, पहली संख्या आपके पास कितनी? 255 है, 255। दूसरी आपके पास
868 है, सॉरी 67 है। AC आपके पास 51 है। अब आप ध्यान दीजिए, 17 तियाँ 51, 17 पना 85, 17 एकन 17। फिर से आप काटिए, देखिए 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, मतलब 255 गुणे 17। इसका आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, तब बताइए। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यह आया आपका 4335। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूरी है, इसे आप नोट करिए तब तक। ठीक है, देखिए आगे। देखिए आगे आपसे कहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो या कीजिए, सिद्ध करो कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तब आप ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ठीक है, आपसे पूछेगा √2, √3, √4, 4 ने 4 तो सम हो जाए। ठीक है, √7 हिसाब से। अब आप देखिए, तब से पहले आप मानिए, माना इसके अपोजिट माना √2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब आपने ये परमेय संख्या मानी है, तब आप ध्यान दीजिए, तो उसे आप लिखिए √2 a/b, क्योंकि आपकी ये परमेय संख्या आपने मानी है, तो परमेय संख्या बे होती से आप p/q में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी p/q मान लिया, a/b बात एक ही है। ठीक है, लेकिन आप लिखिए a व b सह अभाज्य या सहभाज्य, b ≠ 0। मतलब ए और बी जो है, ए और बी जो है, ये खाली अपने आप के पहाड़े से ही कटे हैं, उसे कहते हैं सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य, क्योंकि अगर अब हम शर्त करें कि कंडीशन करें कि ये दोनों एक ही टेबल से विभाजित हो जाएं, अगर ये दोनों एक ही टेबल से कट जाएं, मतलब विभाजित हुए हैं, तो ये भाई गणना अमान्य हो जाए। ठीक है, ये हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, तब आप देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तब देखिए √2 का वर्ग बराबर a² / b²। अब जब 2 का वर्ग करो तो रूट का आप कैंसिल होइए, 2 बराबर a² / b², या आप सब लिखिए b² बराबर a² / 2। तब आप लिखिए यहाँ पर, देखिए इतना पहले नोट करिए तब तक। देखिए इससे आगे आप लिखिए, देखिए तब आप लिखोगे 2 जो है a² से विभाज्य है, आप लिखोगे 2 a² से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य होगी। अब ये क्यों होगी, अब आपको मालूम होगा, किसी संख्या का वर्ग, मान लो 10 का वर्ग 100 होता है, अगर ये आपको 2 से कट रहा है तो खुद वो संख्या है आपको 2 से कटेगी। ठीक है, 4 का वर्ग 16 है, ये आपका 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो खुद भी 2 से कटेगा। ठीक है, इसी हिसाब से अगर ये आपका a² 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आप देखिए इधर, और इधर देखिए, मतलब a² बराबर में आपने लिखा 2b²। ठीक है, ये का क्रॉस का मतलब, ठीक है, a² बराबर में 2b²। तब आप देखिए यहाँ पर आप कोई अंक मानिए, अब से आप लिखिए
माना करके, माना a बराबर 2c रखने पर, 2c रखने पर देखिए 2c का वर्ग बराबर में 2b स्क्वायर, इसका वर्ग करिए 4c स्क्वायर बराबर में 2b स्क्वायर, 2 दूनी 4 मतलब 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लिखिए b स्क्वायर, तो देखिए लिखिए b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। अब आप देखिए आपने सिद्ध भी किया कि a भी 2 से विभाज्य है और b भी 2 से विभाज्य है। अगर ये दोनों 2 से विभाज्य है, लेकिन हमें सिद्ध का माना क्या था, ये सह-अभाज्य हैं, मतलब खाली अपने आप के पाड़े से विभाज्य हैं, ये 2 से विभाज्य हो रही हैं, मतलब ये हमारी गणना अमान्य है। तो हम लिखेंगे ये गणना अमान्य है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसे आप IMP लिखिए, IMP। ठीक है, आपके √2 के जगह पे √3 होगा, √5 होगा, √7 हो, कुछ भी आपको दे सकते हैं इस हिसाब। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या देखिए, आपसे कहा निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको सारणी दी है, इसका आपका बहुलक पूछा है। आपको मालूम बहुलक बराबर का फार्मूला होता है L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2 कोष्टक में H है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए बहुलक में आपको क्या करने हैं। सबसे पहले आप बहुलक में देखिए बारंबारता में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ये आपका 23 है, सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, ये आपका बारंबारता में। ठीक है, तो इसे आप F1 मानिए, इससे ऊपर आप जो है F0 मानिए, इससे नीचे आप F2 मानिए। आपको मालूम होगा कि F1 के आगे 1 के आगे 2 और 2 के पीछे आपका 0 होगा इस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए जो आपने F1 मानी उसी की निम्न सीमा आपकी EL है। ठीक है, इन दोनों का अंतर मतलब वर्ग अंतराल का अंतर जो है आपके पास S है। कितना अंतर है आपके पास, देखिए 30 में बीच है आपके H बराबर कितना है आपके पास 10 है। ठीक है, EL आपके पास 30 है। ठीक है, F1 आपके पास 15 है, F1 बराबर आपके पास 15 है, सॉरी F1 आपके पास है 23, F0 आपके पास 15 है और F2 आपके पास जो है 7 है। अब आप इसमें मान रखिए ओनली। ठीक है, देखिए माध्यक सॉरी बहुलक बराबर बहुलक के लिए L की जगह आप रखिए 30 प्लस F1 की जगह आप 23 रखिए माइनस के FO या F0 आपके पास 15 है बटे में 2F1 मतलब F1 में आप 2 का गुणा करिए 23 दूनी 46 माइनस के F0 15 माइनस के F2 आपके पास 7 है इंटू में H आपके पास कितनी है 10 है। अब देखिए 30 प्लस 23 में से आप जब 15 जाए आपके पास 8 बचेंगे। ठीक है, और 15 और 7 आपके पास कितने बचे 22 इंटू में 10। इससे आप घटाइए, देखिए 30 प्लस 8 गुणे में 10, जब से आप घटे दो 6 में से 2 के आपके पास 4 बचेंगे और 4 से आपके पास 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 3 24। अब इधर देखिए 30 प्लस 10 बटे 3। ठीक है, जब आप इसमें भाग दियो तो 30 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 लगभग। ठीक है, तो आपको 33.3 है आपका आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए।